ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सठतला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने की परंपरा है, जिस कारण इसे सठतला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने तथा कथा सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं सठतला एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थीं। एक समय तो पूरे 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। व्रत के दौरान वे कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं करती थीं। ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया था, जिससे उसे विष्णु लोक मिलना तय था, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। एक दिन भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, ये आप क्यों आए हो? भिखारी के वेश में भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का टेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सबसे पहले सठतला एकादशी का महत्मय मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सठतला एकादशी का महत्मय सुना, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सठतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठतला एकादशी का व्रत और लालच न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।